नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सिंगर ट्रेडर। फाइनली आई एम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। तो दोस्तों, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। ये पिछले वीक की क्लोजिंग है, ठीक है। पिछले वीक की क्लोजिंग। तो पिछली वीक की क्लोजिंग क्या थी? ये जो फॉर्मेशन, ये काइंड ऑफ बेरिश हरामी है, ठीक है। क्या है? बेरिश हरामी। हरामी भी लोग कैसे कहते हैं, ठीक है। तो इसने इंडिकेशन दिया कि मार्केट यहाँ से अब नीचे आएगा, ठीक है। ट्विज़र टॉप इसे नहीं कहेंगे। ट्विज़र टॉप में क्या होता है, दोनों कैंडल्स को लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है। इसे मैं बेरिश हरामी ही कंसिडर करूंगा। तो इसने इंडिकेशन दे दिया कि अब मार्केट जो है हमारा 18,820 के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। जिसे मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, अब नीचे आना ही मार्केट को, यहाँ पे आना ही आना है, ठीक है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्यों। अब इस वीक की क्लोजिंग देखिए। इस वीक की क्लोजिंग क्या हुई, इसके भी नीचे हुई है, ठीक है। मतलब बेरिशनेस को इसने देखो 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 कंफर्म कर दिया, ठीक। ठीक है। तो मार्केट ने कहाँ सपोर्ट लिया इस वीक? इस लेवल पे। और वो लेवल है, मार्केट ने सपोर्ट लिया वो 19,330 के पास सपोर्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी सपोर्ट पहली बार में ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। पहली बार में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। उसे ब्रेक करने के लिए प्राइस को रिट्रेस करना ही होगा, ठीक है। तो वही काम निफ्टी अभी कर रही है। अब डेली चार्ट अगर देखें, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन में छोटा सा ड्रॉ किया है। तो डेली चार्ट में अब क्या करेगा, पहले तो आप देखो जो हायर हाई और लोअर हाई का फॉर्मेशन चल रहा था वो अब करीब करीब टूट गया है। अगर 2 आवर टाइम फ्रेम में जाएं तो देखो, जो अप ट्रेंड की खासियत होती है प्राइस एक्शन में, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ये जो लो था एक, ये लो ब्रेक हो चुका है। अब क्या बनना है, अगर आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि अब ये प्राइस एक्शन बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, पहला हाई, ठीक है। अभी इस हाई के नीचे क्या है, वो लोअर हाई, ये लोअर हाई, ठीक है, ये लोअर हाई, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हो रहा है रिट्रेस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। मतलब 19,700 के आसपास जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा, हमारा नीचे के लिए ही आएगा, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो 18,820 के लिए निफ्टी चलना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ आने में, मैक्सिमम 2 मंथ्स, ठीक है, मैक्सिमम। और ये बात आप ध्यान रखना कि जैसे ही 19,300 के नीचे मार्केट क्लोज देगा, तड़तड़ा के नीचे आएगा, ठीक है। बहुत तेजी से नीचे आएगा मार्केट, क्योंकि कोई सपोर्ट है ही नहीं। कोई सपोर्ट है ही नहीं, जैसे भागा है उससे तेज से गिरेगा। मैंने दोस्तों को बताया था कि मार्केट जितनी तेजी से ऊपर जाता है उससे तेजी से गिरता है। अगर आप देखो, यहाँ से यहाँ जाने में मार्केट ने कितना दिन लगाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन लगाया। और गिरने में कितना दिन लगाया? मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन लगाया, ठीक है। 9 दिन से भी कम लगाया, यहीं भी गिर गया था 8वें दिन, ठीक है। तो ये जो गैप है इसे फिल करने में ये 3 दिन ऊपर गया तो हो सकता है 2 दिन में ही फिल कर दे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये अच्छा ट्रेडिंग लेवल है दोस्तों शॉर्ट करने के लिए। 19,300 के नीचे हमें कम से कम 500 पॉइंट्स इजीली मिल सकते हैं, ध्यान रखना। 500 पॉइंट्स पोजिशनल में इजीली मिल सकते हैं। मैं तो इसके लिए प्ले करूंगा, आप देख लेना आप कैसे क्या करोगे। बस 19,300 के नीचे क्लोज चाहिए हमें, ठीक है।
तो ब्रॉडर व्यू क्या है, मार्केट भागेगा कहाँ से, मार्केट दोबारा भागेगा, एक तो 18,820 पे एक डिमांड है वहां से भागेगा, और कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, बाद में कहीं न कहीं मार्केट इस लेवल पे भी आ सकता है 18,700, ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है बाद में। तो फिलहाल जो बुल रैली थी वो खत्म हो चुकी है, अर्निंग्स सीजन आने वाला था, ग्लोबल मार्केट बुलिश था, ठीक है। तो अब नीचे के लिए ही हमें प्ले करना है, सेल ऑन राइज करना है, बाई ऑन डिप्स नहीं करना है, ठीक है। बाई ऑन डिप्स हम सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए करेंगे, स्कैल्प करना है कुछ पॉइंट्स के लिए तो बाई ऑन डिप्स कर लिया जाएगा, ठीक है। बड़े पॉइंट्स के लिए हमें शॉर्ट करने के लिए देखना चाहिए, ये मेरा व्यू है निफ्टी का। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी का भी यही व्यू है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन 43,404 का लेवल मैंने पहले आपको दिया है दोस्तों, और उसके देखो वहाँ पे तो आ ही रहा है, करीब करीब आ ही जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। पहले आएगा 43,404, इसे पोजिशनल टारगेट है, तो फिर आएगा हमारा 42,725, ठीक है। 42,725 आने में थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन 43,404 निफ्टी के साथ गिरते गिरते आ जाएगा। तो यहाँ से वही व्यू है सेल ऑन राइज, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन बेरिश हो चुका है। अगर आप देखो बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, तो इस लो को इसने क्या किया है, किस लो को, इस लो को इसने ब्रेक कर दिया है ना, डेली टाइम फ्रेम पे भी ये बेरिश हो चुका है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसे 43,404 पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप देखो तो अब सेलर्स ही आपको दिखाई देंगे, 2 वीक से सिर्फ सेलिंग हो रही है। पहला रेड कैंडल, ठीक है, दूसरा रेड कैंडल, ठीक है, इसका सपोर्ट जो है यही है, वो रुकेगा तो यहीं पे रुकेगा 43,404। ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। डाउ ने क्या किया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने आ रहा है, ठीक है, डाउ। और नैस्डैक क्या कर रहा है, नैस्डैक भी मंथली चार्ट अगर हम देखें, मंथली चार्ट में वहाँ से रेजिस्टेंस खा के और थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब नैस्डैक मुझे थोड़ा सा और वीक दिख रहा है, नैस्डैक में हम लगभग 500-600 पॉइंट्स की डाउन साइड दिख रही है मिनिमम, ठीक है, 500-600 पॉइंट्स की डाउन साइड, ठीक है। तो ग्लोबल भी थोड़ा वीक रहेगा, हमारा बाजार तो नीचे आ ही रहा है अब। तो ये जब मार्केट करेक्ट हो जाएगा तो कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए मौका मिलेगा हमें, ठीक है। अब निफ्टी मंडे को क्या करेगी उसको एक बार देख लिया जाए। मंडे को मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ये मेरा व्यू है। क्यों, क्योंकि इसे प्राइस एक्शन बनाना है, प्लस 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 इधर पे एक, इस एरिया में एक प्राइस मैग्नेट है, ठीक है, जो खींचेगा अपने तरफ, उसे आप कह सकते हैं सप्लाई एरिया भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने प्राइस मैग्नेट का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ओपनिंग तो अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी का तो करीब करीब दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी करीब करीब, एक बार उसे खोल के हम देख लेते हैं ना, कहाँ गया, ओपनिंग जो है गैप अप ही है, ठीक है दोस्तों। ये देखो ब्राउज़र में लाते हैं, खोलते हैं वहाँ की वेबसाइट को, गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी में 43 पॉइंट्स अब दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन लास्ट में जो यूएस मार्केट था वो गिरा बड़ा अच्छा था, ठीक है।
अगर आप देखोगे डाउ या नैस्डैक का चार्ट, तो रेड में ही क्लोजिंग हुआ है, पर उससे कोई मतलब नहीं है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर जाएंगे ऐसा मेरा व्यू है मंडे को। किस एरिया में जाएंगे? इस एरिया में 19,700 के पास, ठीक है। ये मेरा व्यू है मंडे का, ठीक है दोस्तों। और कौन सा लेवल सपोर्ट का काम करेगा, कौन सा रेजिस्टेंस का, इसको हम देख लेते हैं। 19,000, देखो 19,700 के एरिया क्लीन, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ तक हम राइड कर सकते हैं, ठीक है। और 19,700 से 750 के एरिया से दूर रहना बेटर होगा, ठीक है। सप्लाई एरिया है, यहाँ से प्राइस गिरेगा, ठीक है। दो कारण है, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक सप्लाई एरिया दिख रहा है, प्लस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी मुझे हमें मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये चीज़, तो इस एरिया से मैं सेल करने के लिए देखूंगा। और मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो मैं सही एरिया देखूंगा बाइंग करने का, वहाँ से बाई भी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाइंग के लिए आप ये कर सकते हो कि किसी मूविंग एवरेज को लगाओ, जैसे ही मूविंग एवरेज पे प्राइस आए आप वहाँ पे इंटर कर लो, ठीक है। जैसे 15 मिनट के चार्ट पे जैसे ही 20 EMA के पास आया, मान लो 20 EMA यहाँ पे आया, प्राइस पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, इसके नीचे SL, यहाँ पे एंट्री, ऐसे हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा मंडे का व्यू निफ्टी का, ठीक है। और मान लो गैप डाउन खुल जाए किसी वजह से, तो गैप डाउन खुल भी जाएगा दोस्तों, तब भी प्राइस को ना 19,700 के एरिया के पास आना ही पड़ेगा, ठीक है, आना ही पड़ेगा। अगर 19,300 के नीचे खुलता है तब मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इधर कहीं भी खुलेगा तो 19,700 के पास कल नहीं तो परसों आना ही पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव खुलने के ही आसार है, तो हो सकता है कल ही आ जाए, ठीक है। और नीचे जो पहला सपोर्ट है, अब देखो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं बचा है, 19,300 के पास कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। प्राइस थोड़ा स्ट्रगल करेगा लेकिन ब्रेक कर देगा जब भी आएगा, ध्यान रखना। अब नीचे वही सपोर्ट है 18,820। तो मंडे के लिए जो सप्लाई एरिया काम करेगा वो 19,700 से 750 का, ठीक है। यहाँ से मैं शॉर्ट करने के लिए देखूंगा, और लॉन्ग करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी में 15 मिनट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना दिया है, देखो, ठीक है। अगर इससे भी हम टारगेट निकालेंगे, आप जानते होंगे दोस्तों कैसे निकालते हैं टारगेट, वो ये है, ये जो हेड के अंदर जो गैप है ना, शोल्डर तक ले जाओ, फिर उसको उठाओ, यहाँ से वो करो, तो हमें इससे भी वही टारगेट मिल रहा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। दो चार कन्फर्मेशंस हैं, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, जो माइनर सपोर्ट का काम करेगा मंडे को, वो हमारा ये एरिया है, ये 19,540, ठीक है। ये एरिया माइनस सपोर्ट का काम करेगा। 1 आवर का चार्ट है दोस्तों, 19,500 का ये माइनस सपोर्ट का काम करेगा। मतलब यहाँ पे प्राइस आया, अगर मान लो खुल के गया, फुल गिरता है, तो यहाँ से मैं बाइंग करने के लिए देखूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, सप्लाई में SL इधर रहेगा 19,750 के पास, एंट्री SL यही रहेगा, एंट्री थोड़ा वेरी कर सकता है, 19,720 हो गया, 700
35 हो गया, जैसा भी प्राइस एक्शन देखेंगे, लेकिन एसएल हमारा 19,785 रहेगा। ठीक है, ये दो ट्रेड निफ्टी में हमें मिल रहे हैं। लार्जर व्यू राइज ऑन सेल है, सेल ऑन राइज है, उल्टा हो गया। और बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल है। ठीक है, बैंक निफ्टी में जहां से हम बाइंग करेंगे वो एरिया है बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पे, तो हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, लेकिन निफ्टी में बन चुका है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ही खुलेगा। अगर निफ्टी गैप अप खुलेगा तो बाइंग आप बैंक निफ्टी में जब भी करना, किस लेवल से करोगे? इस लेवल से करना, इस लेवल के ऊपर 45,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। अच्छा, 1 घंटे 45,000 के ऊपर 1 घंटे सस्टेन किया, ठीक है, तब बाइंग करना है। ठीक है, पहला ट्रेड हो गया ये हमारा बैंक निफ्टी का। और टारगेट आप ले लो वही हेड एंड शोल्डर वाला, लाइन लगाओ टारगेट। ये देखो रजिस्टेंस बैंक निफ्टी का यहाँ रहेगा 45,500 का। ठीक है, अगर हम टारगेट निकालेंगे हेड एंड शोल्डर से तो उतना ही जाएगा, देखना। या गया ना दोस्तों। देखो बड़ा कैलकुलेटेड रहता है मार्केट अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ से हम 400 पॉइंट्स देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये जो हो रहा है सेल ऑन राइज होने वाला है, यहाँ से सेल करने के लिए मैं देखूंगा। ठीक है, सेम दो ट्रेड हमें मिलेंगे। 45,050 के ऊपर एक घंटा सस्टेन किया, तुम क्या करेंगे? बाई। ठीक है, कहाँ? 45,050 के ऊपर। और 45,400, जब 45,000 इस एरिया से रेजिस्टेंस आगे गिरेगा प्राइस, तब हमारा एसएल रहेगा 45,640 के पास, एंट्री रहेगा। चूंकि यहाँ पे क्लियरिटी मुझे नहीं मिल रही, इसलिए एंट्री को मैं डिपेंड करूंगा कि मार्केट कहाँ से गिरना शुरू हो रहा है। एंट्री हमारा हो सकता है 45,500, 45,560 से 600 के आसपास कहीं एंट्री देगा हमें। ठीक है, बैंक निफ्टी। तो ये दो ट्रेड हैं, और गिरेगा भी दोस्तों ना बैंक निफ्टी। गिरने में भी अच्छा पॉइंट देगा, कल न दे परसों। ठीक है, ऐसे गिरने में भी 400 500 600 पॉइंट्स पोजिशनल में ज़्यादा देगा। ठीक है, इंटरडे में तो डिपेंड करता है, पोजिशनल में ज़्यादा देगा। तो दो दो ट्रेड मुझे समझ में आ रहे हैं मंडे के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी भी कुछ वैसे ही रिएक्ट करेगा। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट करीब करीब सेम ही है। फिर निफ्टी का जो सपोर्ट है 45,578, यहाँ से भागेगा जब भी आएगा। ठीक है, देखो प्राइस क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में साफ साफ दिख रहा है हमें, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। वैसे तो फिर निफ्टी में देखो 19,578 तो आएगा, लेकिन फिर निफ्टी में एक डिमांड एरिया भी बना हुआ है नीचे, तो वहाँ पे भी इसको आना ही आना है 19,200। आपको दोस्तों याद होगा, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा ही आएगा। तो हो सकता है कि हमारा मार्केट, हो सकता है मतलब अभी तो देखो फिर निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा यही है 19,200 का एरिया, 19,200 300। निफ्टी का भी, ठीक है, निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है?
18,600 से 18,800, ठीक है। वो ब्रेक किया तो फिर नीचे ही जाएगा, ठीक है, फिर नीचे ही जाएगा। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है वो 43,400 का एरिया स्ट्रांग है, वो ब्रेक हुआ तो फिर नीचे ही जाना है मार्केट को, ठीक है दोस्तों। तो स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर, क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है ना दोस्तों तो थोड़ा वो डिस्टर्ब करता है स्टॉक को भागने में, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि किन स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं अभी इसी वीडियो में। वीडियो लंबा अलग बनाऊंगा तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा मुझे। ये देखो, अभी मैं रिलायंस में स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा देखो, आप एंट्री ले सकते हो रिलायंस में। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा 2458, ठीक है। रिलायंस में एसएल आपका क्या है? 2458। दूसरा, किस टारगेट के लिए मैं बैठा हूँ? मैं बैठा हूँ इस टारगेट के लिए, 2604 के लिए बैठा हूँ। वहाँ आएगा मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। 2604 टारगेट है रिलायंस में। एंट्री आप ले सकते हैं मंडे को, ठीक है। खुलते भी ले सकते हैं अगर थोड़ा करेक्ट किया कुछ, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। आवरली चार्ट में अगर देखूँ तो क्या हो सकता है, आवरली चार्ट के हिसाब से अगर प्राइस यहाँ पे आया मान लो ना मंडे को 2481, ठीक है, तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। अगर खुलते ही भागने, मतलब एंट्री आप इस एरिया में कहीं से भी लोगे, प्राइस मेरा जो व्यू है 2604 के पास जाएगा एक सप्ताह के अंदर, ठीक है। ऐसा मेरा व्यू है। बाकी स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो ये रिलायंस में मेरी स्विंग ट्रेडिंग है। और बाकी अगर आप इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हो तो इस समय अब ऐसा लगता है कि विप्रो का भी भागने का समय आ गया है, ठीक है। विप्रो का भी ऊपर जाने का टाइम आ गया, बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। मेरी सलाह यही है, देखो दोस्तों, विप्रो में वीकली चार्ट में हेड एंड शोल्डर बनाया है, ठीक है। अब यहाँ से भागेगा ही भागेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी सलाह यही है, विप्रो इन्फोसिस फिर से ये जब भागना शुरू करेंगे तो इसे आप पकड़ नहीं पाओगे। 701 का तक तो इसे जाएगा ही जाएगा विप्रो, 6-7 महीने में या 1 साल मैक्सिमम, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। तो विप्रो इज ए सेफ बेट अकॉर्डिंग टू माई व्यू, और अच्छा रिटर्न दे देगा, ठीक है। तो विप्रो में भी आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। और विप्रो ने एक डिमांड एरिया भी क्रिएट किया है, ठीक है। वो भी बता रहा है कि प्राइस अब ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर विप्रो 400 के पास फिर आ जाए ना तो ये बढ़िया एंट्री होगा, लेकिन शायद अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। आना है पर शायद अभी नहीं आएगा। अगर अभी आ जाएगा इधर बीच तो ले लेना, ठीक है। विप्रो बढ़िया। देखो आईटी स्टॉक्स अभी भागे नहीं है, जब भी भागेंगे पकड़ नहीं पाओगे यार, देख लेना। ठीक है। इन्फोसिस का भी वही हाल है। इन्फोसिस अभी बाइंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है। अर्निंग्स गाइडेंस उसका सही नहीं था तो अच्छा गैप डाउन हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अच्छी है, ठीक है। जब आईटी सेक्टर भागना होगा तो सारे स्टॉक्स भागेंगे दोस्तों। अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो इसका जो बेयरिश ट्रेंड था वो तो खत्म हो चुका है, ठीक है। इसका जो बेयरिश ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है इन्फोसिस का। तो ये क्या, अभी बाइंग, यहाँ से बाइंग ही करेंगे लोग, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो बेयरिश ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है।
इन एरिया पे इन्फोसिस भागे चाहे ना भागे, से एक्यूमुलेट करना चाहिए, ठीक है। ओ सॉरी, इन्फोसिस ये तो यूएस वाला है, इंडिया वाला देखते हैं। ये रहा हमारे इंडिया का चार्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो इसका बेरिसनेस था प्राइस एक्शन में वो खत्म हो चुका है। यहाँ से 1378 से 1900 जब ये आईटी सेक्टर भागना शुरू करेगा तो आराम से पहुंच जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बाकी अपना स्टॉप लॉस तो लगाना ही हमें। ये एक्यूमुलेशन फेज है, ठीक है। इन दो स्टॉक्स पे मेरी राय यही रहती है कि भाई इसे खरीदो और अपने आप ये आपको दे देंगे अच्छे रिटर्न्स, ठीक है। और रिलायंस को मैंने ऑलरेडी बाइंग किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हिंदुस्तान लीवर को कहाँ से बाई कर सकता हूँ मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए? हिंदुस्तान लीवर को मैं 2500 के एरिया से बाइंग करने के लिए देखूंगा। स्टॉप लॉस होगा मेरा 2445, टारगेट होगा मेरा 2680, ठीक है। ये हिंदुस्तान लीवर का व्यू है। अच्छा, वो सपोर्ट एरिया है 2500 हिंदुस्तान लीवर के लिए, ठीक है। और वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, 2680 के पास वो जाएगा हिंदुस्तान लीवर, मे बी 10 दिन के आसपास, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। वैसे स्टॉक्स तो बहुत है दोस्तों, स्टॉक्स तो बहुत है। एक हैवेल्स है, हैवेल्स को मैंने ट्रेड किया था। मैंने हैवेल्स में यहाँ पे एंट्री लिया था और यहाँ पे निकल गया था, ठीक है। लेकिन हैवेल्स यहाँ तक जाएगा अभी 1380, ये मेरा मानना है, ठीक है। 1380 के पास जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। 1311 से 1380 की दूरी उसे पूरी करनी है हैवेल्स। बाकी मार्केट में भी करेक्शन आने वाला दोस्तों ना, तो स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। और स्टॉक्स में अपडेट करूंगा आपको बाद में, अच्छे से रिसर्च करने के बाद। रिलायंस पे मेरा व्यू जो था मैंने आपको बताया, और टारगेट भी मैंने आपको बता दिया है। विप्रो इन्फोसिस पे ध्यान रखिए। हिंदुस्तान लीवर पे भी जहाँ से एंट्री 2500 के आसपास से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे निफ्टी 500 में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं अगर देखूंगा तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें बाद में अपडेट करूंगा। फिलहाल 4 जो स्टॉक्स मैंने बताया उन पे आप ध्यान रखो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और कल लाइव में अपडेट करूंगा जो भी मुझे लगेगा मार्केट के बारे में, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखें, अच्छे से ट्रेड करें।